नमस्कार दोस्तों, मैं जेपी डाडिया आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल डाडिया इलेक्ट्रिकल स्टडी पर एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज एक नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं जो है इल्यूमिनेशन, इसको कहेंगे हिंदी में प्रदीप्ति। प्रदीप्ति के बारे में पढ़ने जा रहे हैं और आप लोगों की डिमांड भी काफ़ी डिमांड है आप लोगों की, और आप लोगों की कमेंट्स भी मेरे पास मोबाइल पर मैसेज ज़्यादा आए हैं कि सर इल्यूमिनेशन कब करा रहे हो, सर इल्यूमिनेशन जल्दी करवा दो। तो अब ये देखेंगे कि इल्यूमिनेशन चैप्टर कितना इंपॉर्टेंट है और इसके चैप्टर में क्या क्या होने वाला है। जैसे अपन देखेंगे जितनी भी लाइटें होती हैं, लाइटों के बारे में अध्ययन करेंगे। कौन से लैंप होते हैं, एलईडी होते हैं, सोडियम लाइटें होते हैं, मर्करी लाइटें होते हैं, अपने इनकैंडेसेंट लैंप होते हैं, ट्यूबलाइट होते हैं, सीएफएल होते हैं, सब के बारे में बारीकी से देखेंगे कि इनका वर्किंग प्रिंसिपल क्या है, कैसे प्रकाश मिलता है, प्रकाश के रंग कितने होते हैं, किस प्रकार मतलब कि इनके प्रकाश की व्यवस्था किस प्रकार होती है, सब के बारे में बारीकी से देखेंगे। तो ये टॉपिक अपने इलेक्ट्रिशियन क्षेत्र से देखा जाए तो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इस टॉपिक पर आपको क्वेश्चन मिलना संभव है। ऐसा नहीं कि इस टॉपिक पे या इस चैप्टर में से आपको क्वेश्चन नहीं मिलेगा, क्वेश्चन मिलना संभव है, असंभव नहीं है। यहाँ से एक दो क्वेश्चन अवश्य ही मिलेगा आप लोगों को। इसलिए ये टॉपिक, ये चैप्टर आप लोगों को नॉलेज की दृष्टि से और आप लोगों के एक इलेक्ट्रिशियन एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसलिए इस टॉपिक पर जितने भी वीडियो आपको बने, जितने टॉपिक पढ़ाऊँ, बारीकी से पूरा वीडियो देखकर अपने नोट्स जरूर बनाना कि ताकि आप लोगों के ध्यान में रहे सारी चीजें कि एग्जाम तक आप भूल नहीं पाओ। ठीक है, तो आज इसके बारे में देखेंगे कि प्रकाश, क्योंकि अपनी लाइटें क्या देंगे आपको, जो अपने की जो लाइट देती है वो क्या देंगे आपको, प्रकाश देंगे। तो सबसे पहले मैं आपका प्रकाश का इंट्रोडक्शन करवाता हूँ, फिर प्रकाश से संबंधित कुछ तथ्य लिखवाता हूँ आप लोगों को जो कि आपके एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जैसे ल्यूमिनेंस क्या होता है, ल्यूमिन इंटेंसिटी क्या होती है, ल्यूमिनस फ्लक्स क्या होता है, लक्स क्या होता है, स्टैंडर्ड मोमबत्ती क्या होती है, सब के बारे में देखूंगा। आप लोग एक एक बारीकी से देखना और अपने नोट्स में अपडेट करते जरूर जाना। तो सबसे पहले मैं आपको इंट्रोडक्शन देता हूं लाइट के बारे में। क्या लिखेंगे, लाइट के बारे में। लाइट का मतलब प्रकाश के बारे में बताता हूं। वैसे आप लोग जानते हो प्रकाश के बारे में, सब कुछ जानते हो। प्रकाश किसे कहते हैं? प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। क्या है ये प्रकाश? क्या है? ऊर्जा है। प्रकाश क्या है? एक प्रकार की ऊर्जा है। अब करती क्या है ऊर्जा? आप लोग इतना देखिए प्रकाश क्या करता है। प्रकाश ऊर्जा होने के नाते ये स्वयं आदर्श्य होता है। प्रकाश क्या होता है? आदर्श्य होता है। ऊर्जा है लेकिन आदर्श्य होता है, दिखता नहीं है। ये आप कहोगे सर दिख रहा है हमें, प्रकाश नहीं दिख रहा है। प्रकाश आदर्श्य होता है। अब ये बात भी सही, आदर्श्य होता है तो क्या करता है? ये अपने को किसी वस्तु को दिखाने में अपनी मदद करता है, या कह सके प्रकाश की उपस्थिति में अपन किसी वस्तु को देख सकते हैं। किसकी उपस्थिति में? प्रकाश की उपस्थिति में। इस प्रकार की उपस्थिति में हमें कोई वस्तु दिखाई देती है, कोई वस्तु दिखाई देती है। प्रकाश नहीं होगा तो दिखाई नहीं देती, दिखाई देती है। मतलब कि प्रकाश उपस्थित होगा तो ही वो वस्तु दिखाई होगी। अब कैसे होगी? परावर्तन होगा, अपवर्तन होगा, टकराव होगा। जैसे अभी आपको बोर्ड दिख रहा है, इसका मतलब इसके ऊपर प्रकाश पड़ा है और वो प्रकाश अपने आंखों पे आया है तो ये बोर्ड अपने को दिखा है। याद रखना, प्रकाश कहाँ? प्रकाश बोर्ड पे गिरा है और बोर्ड से अपने आंखों को दिखाई दिया। इसका मतलब ये बोर्ड अपने को, यदि इसी बोर्ड पे अकेले पर प्रकाश डालेंगे तो ये बोर्ड ही अपने को दिखाई देगा। जैसे सामने बराबर दीवार है, दीवार पे प्रकाश गिरेगा, वो प्रकाश टकरा कर वापस अपनी आंखों तक पहुंचेगा तो ही वो अपने को दीवार दिखाई देगी, तो ही वस्तु दिखाई देगी। तो जैसे बहुत दूर देखा जाए अपने को कुछ दिखाई नहीं देता, क्योंकि प्रकाश वहां तक जाता है लेकिन वो टकरा कर अपनी आंखों तक वापस नहीं आता। इसका मतलब वो दिखाई नहीं देती है। अब कौन सी वस्तु दिखाई देगी, कौन सी नहीं देगी, आपको बताऊंगा इसी वीडियो में आपको। ठीक है, तो प्रकाश की उपस्थिति हम किसी वस्तु को देख सकते हैं या प्रकाश की उपस्थिति में किसी वस्तु को देखा जा सकता है। ये प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा होती है। फिर ये कह सकते हैं विकिरण ऊर्जा के रूप में, विकिरण ऊर्जा के रूप को प्रकाश कहते हैं। ये कह सकते हैं विकिरण ऊर्जा के रूप को। कौन सी ऊर्जा को? विकिरण। याद रखना, विकिरण ऊर्जा के रूप को या स्वरूप को प्रकाश या लाइट कहते हैं। विकिरण ऊर्जा ही होती है, लाइट कहते हैं। विकिरण ऊर्जा के रूप को प्रकाश कहते हैं या लाइट कहते हैं। अब आपको ये पता होना चाहिए कि प्रकाश के स्रोत कौन कौन से, कहाँ से अपने को प्रकाश मिलता है। एक तो होता है आर्टिफिशियल और एक होता है नेचुरल।
दोनों के बारे में बताऊंगा। सबसे पहले प्रकाश की व्यवस्था बताऊंगा, क्योंकि ये कुछ जीके के क्वेश्चन है और आपके एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन है। दोनों में छोटी छोटी बातें बताऊंगा। प्रकाश के एक तो नेचुरल सोर्स होते हैं, मतलब कि प्राकृतिक स्रोत होते हैं। प्राकृतिक स्रोत होते हैं, अब कौन कौन से? आपको पता है प्राकृतिक स्रोत में सूर्य मिल जाएगा, आपको सन मिल जाएगा, मून का मतलब चंद्रमा मिल जाएगा, तारे मिल जाएंगे, तारे स्टार मिल जाएंगे। ये क्या है? ये सारे के सारे प्राकृतिक स्रोत हैं। अब यदि इस आर्टिफिशियल की बात कीजिए, कृत्रिम स्रोत की बात कीजिए, कृत्रिम स्रोत आर्टिफिशियल कौन कौन से होते हैं? जैसे दिया होता, दीपक होता है, मोमबत्ती होती है, लालटेन होती है, या लैंप होता है, ट्यूबलाइट होती है, बल्ब होता है। ये सब क्या है? ये सब के सब आर्टिफिशियल है। समझ गए? ये तो थे आपको। अब अपन करेंगे इस नेचुरल की बात नहीं करेंगे, अपन करेंगे प्राकृतिक स्रोत की बात। इसमें दीपक, मोमबत्ती, लालटेन, लैंप, इनमें कितना कितना प्रकाश मिलता है, कैसे प्रकाश मिलता है, उन सब की बातें करेंगे। लेकिन उससे पहले थोड़ी सी चर्चा उसके बारे में कर लें। आपका जीके का क्वेश्चन भी सोल्व हो जाएगा और आप लोगों की नॉलेज की दृष्टि से भी अच्छी बातें मिल जाएंगी आप लोगों को। अब इसमें सबसे पहले देखो, अपने का सबसे बड़ा प्रकाश का स्रोत कौन सा? सबसे बड़ा प्रकाश का स्रोत कौन सा है? सूर्य, सन है। इससे अधिक प्रकाश और कोई नहीं दे सकता अपने को। आर्टिफिशियल वाले भी नहीं दे सकते अपने, ये बनावटी स्रोत ही भी नहीं दे सकते। तो सबसे अच्छा और सबसे बड़ा प्रकाश स्रोत कौन सा है? सूर्य है। सूर्य का रंग कैसा होता है? सूर्य का प्रकाश का रंग कैसा होता है? श्वेत, सफेद रंग होता है, श्वेत रंग का होता है। श्वेत का मतलब 7 रंगों से मिलकर बना होता है। सूर्य का प्रकाश श्वेत रंग से मिलकर बना होता है। श्वेत रंग का मतलब सफेद रंग बोल सकते हैं, जिसमें 7 रंग मिलते होते हैं। अब कौन कौन से होते हैं वो आपको बताऊंगा, फिर उनकी तरंग दैर्ध्य, वेवलेंथ बताऊंगा, ताकि आप समझ सको कि कौन सी वेवलेंथ की वस्तु अपने को दिखाई देती है। याद रखोगे आप, एक जीके का क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा और आप लोगों की नॉलेज कुछ बूस्ट हो जाएगा आप लोगों को। चलो मैं सूर्य की बात कर लेता हूँ, फिर आपको और अच्छी बात बताऊंगा इसके अंदर, जो कि नॉलेज भी मिलेगा और अपने को एग्जाम की दृष्टि से 1-2 क्वेश्चन भी सोल्व हो जाएंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं सूर्य की। सूर्य का श्वेत रंग का जो प्रकाश है, कैसा है? श्वेत रंग का प्रकाश है। एक याद रखना, श्वेत रंग में मतलब कहने को 7 रंगों से मिलकर बना है, ऐसे मान लो 7 रंगों से मिलकर बना है। सूर्य का प्रकाश 7 रंगों से मिलकर बना है। अब 7 रंग आपको ध्यान रखिए, ऐसा नहीं कि 7 रंग सर 7 रंग कैसे बता दोगे? जैसे कह देंगे सर इंडिगो आ गया, ग्रीन आ गया, वायलेट आ गया, येलो आ गया, ऑरेंज आ गया, ऐसे नहीं। 7 रंगों को डिजाइन से वेवलेंथ के अनुसार कि सबसे कम तरंग दैर्ध्य किसकी होगी, सबसे अधिक किसकी होगी, उसके अनुसार कैटेगरी से आपको इसको मतलब कि विभाजित करना पड़ेगा आपको। तो इस 7 रंगों को कैसे याद करेंगे? एक फॉर्मूला देखो, वी बी और होता है। क्या होता है? VIBGYOR, विबग्योर। ये क्या है? सूर्य के 7 रंग हैं। अब 7 रंगों को नंबर से याद करोगे तो आपको याद है विबग्योर, इसको कहेंगे विबग्योर। अब कैसे याद करेंगे 7 रंग? देखो, वी से वायलेट हो जाएगा, वी से क्या हुआ? वायलेट हुआ। वायलेट का मतलब याद रखना बैंगनी का रंग होगा, बैंगनी होगा। आई से इंडिगो होगा, इंडिगो मतलब आसमानी होगा, ठीक है। बी से ब्लू होगा, ब्लू का मतलब नीला होगा। जी से ग्रीन होगा, ग्रीन हरा होगा। वाई से येलो होगा, येलो मतलब पीला रंग होगा। ओ से ऑरेंज होगा, और ऑरेंज का मतलब नारंगी रंग होगा। और आर से मतलब रेड होगा, रेड का मतलब लाल रंग होगा। ये 7 रंग मिलके होते हैं। कौन कौन से? वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। ये 7 रंग से मिलकर सूर्य का प्रकाश बना होता है। अब इनको विबग्योर के मतलब कहने का मतलब क्यों लिखा? क्योंकि ये वायलेट जो कलर है अपना, कौन सा? नारंगी जो बैंगनी कलर है, इसकी वेवलेंथ सबसे कम होती है। इसकी वेवलेंथ तरंग दैर्ध्य सबसे कम होती है। रेड कलर की तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होती है। फिर इससे कम इसकी होगी, इससे कम इसकी होगी, इससे कम इसकी होगी, इससे कम इसकी होगी, और ये सबसे कम होगी।
लेकिन इससे भी कम होती है, अपने को दिखाई नहीं देगी, अदृश्य होती हैं। यही जो रंग हैं, यही जिनकी वेवलेंथ है, यही अपने को दिखाई देने वाले हैं, बाकी दिखाई देने वाले नहीं हैं। इसलिए सूर्य के श्वेत रंगों का मतलब ये होता है। अब इसमें देखो आप लोग कि प्रकाश की किरणें होती हैं, वो चुंबकीय विकिरण के रूप में होती हैं, चुंबकीय विकिरण के रूप में गमन करती हैं। चुंबकीय बल रेखा होती है ना, उनके रूप में ये गमन करती हैं। अपन प्रकाश की बात करेंगे, अपन लाइट की बात करेंगे। सबसे पहले मैं आपको थोड़ा इंट्रोडक्शन दे दूं प्रकाश के बारे में, फिर आपको दिखाता हूँ। अब प्रकाश की किरणों की तरंग दैर्ध्य की बात करेंगे, प्रकाश की किरणों की तरंग दैर्ध्य की बात करेंगे कि कौन सी जो किरण अपने को दिखाई देगी, कौन सी दिखाई नहीं देगी। तो कितने वेवलेंथ की किरण अपने को दिखाई देगी, कितने वेवलेंथ की किरण दिखाई नहीं देगी, ये भी देखना आवश्यक है आप लोगों को। और एक जिज्ञासा का क्वेश्चन है कि किस तरंग दैर्ध्य की लाइट अपने को या किरण अपने को दिखाई दे, प्रकाश के रंग अपने को दिखाई देता है। ठीक है, तो आपको दिखाता हूँ प्रकाश की किरणों की तरंग दैर्ध्य की बात करता हूँ। प्रकाश किरणों का तरंग दैर्ध्य ये आपने लिख लिया होगा, मैं तरंग दैर्ध्य वेवलेंथ दिखा देता हूँ। ठीक है ना, प्रकाश के किरणों की वेवलेंथ, वेवलेंथ की बात करता हूं। वेवलेंथ का मतलब तरंग दैर्ध्य, तरंग की इनकी जो विस्तार रूप है, इनका लंबाई कितनी है इनकी, वो लंबाई की बात करता हूं। तरंग दैर्ध्य की बात करता हूं, इसकी बात करता हूं, समझना मेरी बात को। अब देखो इसमें क्या होगा, सबसे कम की बात की जाए, सबसे कम आपको मैं बताता हूं वायलेट। वायलेट की बताई थी कितनी है, 3.8 × 10⁻⁷ मीटर। इसकी है ये वायलेट की। सब इससे अपने को जो दिखाई देते हैं उसकी बात करता हूँ। 3.8 × 10⁻⁷ की बात करता हूँ। अपने प्रकाश के किरणों में कौन से में, सूर्य के प्रकाश के किरणों में सबसे कम ये है वायलेट कलर की। सबसे अधिक की यदि बात की जाए तो 7.6 × की, सबसे अधिक की बात की जाए 7.6 × 10⁻⁷ मीटर होती है। और ये ही अपने को दिखाई देने वाली हैं, दिखाई देती हैं। इससे कम वाले दिखाई नहीं देते हैं, याद रखना, इससे कम वाले अपने को दिखाई नहीं देते हैं। अब कहोगे सर हमें तो ये दिखाई नहीं दिया, चलो ये बात है, ये नहीं मिला, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 380 × 10⁻⁹, ये भी लिख सकते हैं मीटर। और इसको कैसे लिख सकते हैं, 760 × 10⁻⁹ मीटर। ये पॉइंट हटाया, ये बढ़ गया, देखो एक पॉइंट हटाया, एक जीरो मैंने यहाँ पे लगाया। अब कहोगे सर एक जीरो और लगा दें तो एक पॉइंट और बढ़ जाएगा, मैंने 760 लिखा है, ये भी हो सकता है, इतनी मीटर तक की होती हैं। तो सूर्य के प्रकाश की किरणों में सबसे कम ये किसकी है, बैंगनी रंग की है, वायलेट कलर की है। ये कितनी है, रेड कलर की, याद रखना दोनों की दोनों रेड कलर की है। ये बैंगनी कलर की है, ये ऊपर वाली तो, और ये रेड कलर की है, मतलब लाल कलर की है। तो इसकी वेवलेंथ सबसे कम होती है, इसकी वेवलेंथ सबसे अधिक होती है, याद करना बात। ठीक है, और अब दिखाता हूं, देखो अब पूछा जाए मनुष्य को या मनुष्य की आंख जो सेंस कर पाते, जो देख पाते हैं, उन रंगों की वेवलेंथ कितनी होती है। जैसे लाल कलर अपने को दिखाई देता है, बहुत ज्यादा दिखाई देता है, बैंगनी कलर बहुत कम दिखाई देता है, क्योंकि वेवलेंथ जिस कम से कम होगी वो कम से कम दिखाई देगा, और वेवलेंथ जितनी अधिक होगी वो अधिक से अधिक दिखाएगा। अब इससे भी कम और होती हैं, इससे भी कम और होते हैं, जो होते हैं पैराबैंगनी किरणें, पैराबैंगनी किरणें इससे भी कम जो दिखाई नहीं देती है अपने को। अल्ट्रावायलेट किरणें दिखाई नहीं देते हैं, इससे भी कम होती हैं, किससे, बैंगनी की 3.8 × 10⁻⁷ से भी कम होती है, दिखाई नहीं देती अपने को, समझ गए बात को। तो इससे कम होंगी वो दिखाई नहीं देगी, तो मनुष्य को यही जो दिखाई देने वाली जो किरणें हैं वो यही हैं अपने को। चलो ये तो थी बात प्रकाश की किरणों की। अब इसके बारे में कुछ तथ्य लिखवा देता हूं आप लोगों को कि प्रकाश स्रोत जो प्रकाश उत्पन्न करके देगा उसके बारे में क्या तथ्य है। चलो अब आपको दिखाता हूं प्रकाश के बारे में। देखा, अब प्रकाश माना कि कोई प्रकाश स्रोत है, जैसे अपना बल्ब है। अब चाहे बल्ब है, मोमबत्ती है, दीपक है, या जो भी आपका साधन है, या माना कि सूर्य की प्रकाश की किरणें, जो भी आपका जो प्रकाश देगा आप लोगों को, प्रदीप्ति मिलेगी आप लोगों को, उस प्रकाश स्रोत से जो प्रकाश उत्पन्न होगा उसके बारे में कुछ तथ्य हैं, जो कुछ परिभाषिक शब्द हैं, ऐसे मान लो कि इसकी संबंधित कुछ विशेषताएं हैं। तो प्रदीप्ति से संबंधित कुछ परिभाषाएं लिखेंगे। प्रदीप्ति से संबंधित क्या लिखेंगे, प्रदीप्ति से संबंधित
कुछ परिभाषाएं, प्रदीप्त से संबंधित कुछ परिभाषा लिखा है। अब इसमें क्या देखेंगे, देखो सबसे पहली बात, और यही आपके एग्जाम में काफी बार पूछी गई है। सबसे पहले आपको दिखाता हूं प्रदीप्ति पुंज। क्या लिखेंगे, प्रदीप्ति पुंज दिखाता हूं। यह परिभाषा काफी बार पूछी गई है, प्रदीप्ति पुंज। अब पुंज, प्रदीप्ति पुंज की बात करता हूं। देखो क्या कहेंगे, प्रदीप्ति पुंज को कहेंगे ल्यूमिनस फ्लक्स। ल्यूमिनस फ्लक्स की बात करता हूं। ल्यूमिनस फ्लक्स क्या होता है, देखो अब एक चीज याद रखना, फ्लक्स की जब एक बात करें, पुंज, पुंज का गुच्छा होता है, पुंज का मतलब गुच्छा। इसको थोड़ा सा एक चीज देखना, बहुत काफी आपको फायदे मिलेगी देखने में। फ्लक्स या पुंज, पुंज का मतलब क्या होता है, गुच्छा होता है। अब गुच्छा होगा तो एक तो नहीं होगा, जैसे चुंबक की बल रेखा होगा गुच्छा, चुंबक में से जितनी बल रेखा निकली उसको एक स्थान पर इकट्ठे कर लेंगे, सारी बल रेखाएं जुड़ जाएंगी, तो क्या कहेंगे, चुंबकीय फ्लक्स है। फिर यदि इस प्रकाश स्रोत हमारा कोई बल्ब है, उससे जितनी प्रकाश की किरणें निकलेंगी, प्रदीप्ति निकलेगी, उसको एक स्थान पर इकट्ठा कर ले जाए, तो क्या कहेंगे, प्रदीप्ति पुंज। समझ गए बात को। तो पुंज का मतलब किसी प्रकार गुच्छा होता है। फ्लक्स जहां लगता है वो अकेला नहीं होता है। फ्लक्स जैसे विद्युत फ्लक्स की बात करें, चुंबकीय फ्लक्स की बात करें, या फिर प्रदीप्ति इस ल्यूमिनस फ्लक्स की बात करें, जिस भी प्रकार का आपको फ्लक्स मिलेगा उसका मतलब चुंबक से संबंधित तो चुंबकीय बल रेखा मिलेंगी, प्रकाश से संबंधित प्रकाश यहाँ एकत्रित मिलेगा आप लोगों को। तो याद रखना। तो इस प्रदीप्ति पुंज को क्या कहेंगे, इसकी परिभाषा क्या लिख सकते हैं, इसको कैसे पहचान सकते हैं, किसी प्रकाश स्रोत से उत्पन्न होने वाले प्रकाश की किरणों की कुल मात्रा को, ठीक है, किरणों की कुल मात्रा को ल्यूमिनस फ्लक्स कहते हैं। क्या लिखेंगे, प्रकाश स्रोत से, किसी भी प्रकाश स्रोत, किसी भी प्रकाश स्रोत से उत्पन्न होने वाली, उत्सर्जित होने वाली मान लो, या उत्पन्न होने वाली मान लो, प्रकाश की किरणों की कुल मात्रा को, प्रकाश के किरणों की कुल मात्रा को कहते हैं। क्या कहेंगे, प्रदीप्ति पुंज कहेंगे या फिर ल्यूमिनस फ्लक्स कहेंगे। एक याद रखना, इसका मतलब कि प्रदीप्ति जहां इकट्ठी होगी उस इकट्ठी को कहेंगे। एक बात ये भी कह सकते हैं कि कितनी इकट्ठी कितनी देर में होगी, भी प्रदीप्ति जो इकट्ठा होगा, प्रदीप्ति जो किरणें इकट्ठी होंगी वो कितनी देर में, 1 सेकंड में ऐसे मान सकते हैं, या फिर ये कह सकते हैं 1 सेकंड में प्रकाश स्रोत से निकलने वाले प्रकाश की कुल किरणें होंगी। कितने, 1 सेकंड में। ये भी कह सकते हो 1 सेकंड में प्रकाश स्रोत से, जो भी होगा, बल्ब होगा, दीपक होगा, मोमबत्ती, जो भी होगा, प्रकाश स्रोत से निकलने वाली प्रदीप्ति की कुल मात्रा होगी। निकलने वाले प्रकाश किरणों मान लो, निकलने वाले प्रकाश किरण मान लो, अच्छी तरह समझ आएगा। प्रकाश किरणों की मात्रा को क्या कहेंगे, प्रदीप्ति। 1 सेकंड में जितना प्रकाश निकलेगा, जितनी किरणें निकलेंगे, सबको जोड़ देंगे तो क्या कहेंगे, ये एक प्रकार का ल्यूमिनस फ्लक्स हो चुका है। अब आपका बल्ब में से निकलो, चंद्रमा से निकलो, सूर्य से निकलो, मोमबत्ती से निकलो, कैसे भी निकलेंगे। इसको अब आप फ्लक्स को किससे दर्शाएंगे, फ्लक्स को फाई से दर्शाते हैं। चुंबकीय फ्लक्स को, किसी भी प्रकार का फ्लक्स हो, फाई से दर्शाएंगे, लेकिन यहाँ इसको साथ में एफ भी आता है, याद रखना। फाई से दर्शाएंगे या लिख लो एफ से दर्शाते हैं इसको, एक आता है। सबसे बड़ी बात आती है, अब इसकी इकाई की बात करें, ये आपसे काफी बार पूछा जाता है, इसकी इकाई की बात करें। इसकी इकाई क्या होती है, ल्यूमेन होती है। इसकी इकाई क्या होगी, यूनिट, मात्रक मान लो, यूनिट ल्यूमेन होता है। इसकी मात्रा क्या होगा, ल्यूमेन होगा। इसकी इकाई क्या होगी, ल्यूमेन होगी। देखो आप लोगों ने देखा ना, किसी बल्ब पर देखोगे आप लोग, किसी एलईडी पे देखोगे, किसी शेफर पे देखोगे, किसी ट्यूबलाइट पे देखोगे, तो क्या लिखा मिलेगा, 40 ल्यूमेन प्रति वाट, 50 ल्यूमेन प्रति वाट, 1000 ल्यूमेन प्रति वाट। वो क्या है, ल्यूमेन का मतलब कितना प्रकाश 1 वाट में मिलेगा आपको। जैसे अपने एलईडी 9 वाट की आती है, वहां लिखा मिलेगा आपको वो 9 वाट की आती है, तो 1 वाट में कितना ल्यूमेन मिलेगा, वो लिखेगा 50 ल्यूमेन प्रति वाट मिलेगा, या 100 ल्यूमेन प्रति वाट, जितना भी मिल सकता है आपको लिखा मिलेगा। इसका मतलब कितना प्रकाश दे रही है एलईडी 1 वाट में, उससे अच्छा और क्या होगा। दूसरी इकाई क्या होती है, इसको देखो, ल्यूमेन को क्या कह सकते हैं, एलएम से दर्शाते हैं। ल्यूमेन को शॉर्टकट में एलएम से दर्शा सकते हैं। इसकी इकाई कैंडल पावर ही होती है, याद रखना। दूसरी इकाई कैंडल पावर होती है।
दूसरी इकाई क्या होगी, कैंडल पावर भी होती है, इसको सीपी से दर्शाते हैं, सीपी भी इसकी इकाई होती है, कैंडल पावर। याद रखना ल्यूमेन फ्लक्स की। एक तो आपका परिभाषा का शब्द दिया था, मैंने आपको अच्छी तरह बातें बताई है। फिर भी दोस्तों किसी प्रकार की समस्या हो तो मेरे को बताना, सर समझ में नहीं आया है, फिर आपको बताऊंगा। अब देखो आप लोगों ने एक नाम देखा ल्यूमेन, चलो ल्यूमेन की बात करते हैं। क्या कहेंगे, ल्यूमेन की बात करते हैं। ल्यूमेन क्या है, चलो ल्यूमेन की बात करें। ल्यूमेन किसकी बात करेंगे, ल्यूमेन की बात करें। ल्यूमेन क्या है, अब आप समझे, ल्यूमेन ल्यूमिनस फ्लक्स की इकाई है। क्या कह सकते हैं, ल्यूमेन प्रदीप्ति पुंज की यूनिट है। प्रदीप्ति पुंज को दूसरा नाम आता है आपकी परीक्षा में जो ज्योतीय फ्लक्स आता है, इसको ज्योतीय फ्लक्स भी कह सकते हैं, ज्योतीय पुंज, ज्योतीय पुंज भी कह सकते हैं इसको, या फिर ज्योतीय फ्लक्स कह सकते हैं। ल्यूमिनस फ्लक्स को ज्योतीय फ्लक्स भी हो सकता है। इसके ल्यूमिनस फ्लक्स को प्रदीप्ति पुंज तो कहते ही हैं, नीली भाषा में ज्योतीय फ्लक्स भी कहते हैं। तो ज्योतीय फ्लक्स की इकाई क्या है, ल्यूमेन है। याद रखना ये क्या है, इसकी इकाई है, ज्योतीय फ्लक्स की यूनिट है। किसकी है, ल्यूमेन ज्योतीय फ्लक्स या ल्यूमिनस फ्लक्स की क्या है, यूनिट है। अब आता था कि ये है क्या, ये किसको कहेंगे, यूनिट तो है, किसको कहेंगे इसको। ल्यूमेन की परिभाषा क्या लिख सकते हैं, तो इसकी यूनिट थी, इसकी परिभाषा क्या लिख सकते हैं, ये भी आपसे काफी बार आपके दिमाग में होना चाहिए कि सर ल्यूमेन की परिभाषा क्या लिखें। चलो इसकी ल्यूमेन की परिभाषा बताता हूँ आपको कि एक कैंडल पावर, याद रखना ये एक कैंडल पावर अर्थात एक मानक मोमबत्ती से किसी ठोस एंगल में निकाला गया प्रकाश होता है। समझ गए, जैसे ये मोमबत्ती ले लिया आप लोगों ने, ठीक है ना, ये मोमबत्ती लिया आप लोगों ने, और किसी ठोस एंगल जैसे यहाँ से प्रकाश निकालेंगे तो इतनी दूर में कितना, ये ठोस एंगल ये है, ठीक है ना, यहाँ से ठोस एंगल ये, तो इतनी दूर में जितना प्रकाश गया उस प्रकाश को कहेंगे ल्यूमेन। चलो परिभाषा लिख लो, फिर आपको अच्छी तरह समझाता हूँ इसके बारे में। इसकी परिभाषा क्या लिख सकते हैं, लिख लो, ये तो ज्योतिष फ्लक्स की इकाई है। दूसरी परिभाषा ये लिखो इसकी कि एक कैंडल पावर अर्थात एक कैंडल पावर, क्योंकि इसकी इकाई क्या थी, कैंडल पावर भी है, तो चलो ये नहीं लिखेंगे, एक कैंडल पावर अर्थात एक मानक मोमबत्ती से, एक मानक स्टैंडर्ड मोमबत्ती से एक ठोस एंगल में कितना निकाला गया प्रकाश होता है। एक मानक मोमबत्ती से ठोस एंगल में निकाला गया प्रकाश होता है, कितना होता है, ल्यूमेन होता है। जैसे ये मोमबत्ती जली, यहाँ से एक स्पेशल दिशा में एक कोण बनाया, जैसे यहाँ से एक सीधा कोण बनाया, उस कोने पे यहाँ से कोण बना के जाएगा। जैसे ये फर्श है और यहाँ से वो प्रकाश का सीधा तो तिरछा, तो उस एक एंगल पे कितना कोण गया है, यहाँ से एंगल बनाते हुए प्रकाश कितनी दूर पे गया है। जैसे यहाँ से प्रकाश निकलेगा, देखो यहाँ से निकला प्रकाश, अब एक बिंदु निकली लेकिन आगे फैल गया, ऐसे फैल गया, तो यहाँ जो कोण बना उस कोण से कितना प्रकाश निकला था उसको कहेंगे ठोस कोण। उस कोण से कितना प्रकाश निकला गया उसको कहते हैं ल्यूमेन। जो आपको परिभाषा लिखी है कि एक मानक मोमबत्ती से ठोस एंगल में निकाला गया प्रकाश ल्यूमेन कहलाता है। कि सॉलिड एंगल में उत्सर्जित प्रकाश की कुल मात्रा होती है। सॉलिड, जैसे यहाँ से देखोगे आप लोग, दिखाता हूँ, जैसे ये प्रकाश ले लिया, प्रकाश स्रोत ले लिया, यहाँ से प्रकाश गया, चलिए प्रकाश स्रोत, यहाँ से प्रकाश ऐसे गया, ये गया प्रकाश, तो ये क्या हो गया, ये कोण हो, यहाँ से ये आपका कोण हो गया, ये कौन सा है, सॉलिड एंगल है, सॉलिड एंगल है, ठीक है ना। इस सॉलिड एंगल से कितना प्रकाश निकला है यहाँ से, उसको कहेंगे ल्यूमेन। उसको क्या कहेंगे, एक ल्यूमेन। एक कोण से निकाला गया प्रकाश, इधर भी ये कोण हो सकता है, इधर भी ये कोण हो सकता है, इधर भी ये कोण हो सकता है, जिधर भी एक कोण की बात करते हैं। तो इसकी परिभाषा दूसरी क्या लिख सकते हैं, लिख लो, एक सॉलिड एंगल में उत्सर्जित प्रकाश की कुल मात्रा होती है। एक सॉलिड एंगल में उत्सर्जित प्रकाश की कुल मात्रा क्या कहेंगे, ल्यूमेन कहलाती है। अब ये आप लोग देख चुके हो कि एक सॉलिड एंगल कैंडल पावर, क्योंकि ल्यूमिनस फ्लक्स की इकाई क्या थी, कैंडल पावर थी, तो यहां लिख सकते हैं एक ल्यूमेन बराबर एक सीपी, एक ल्यूमेन बराबर सीपी प्लस सीपी को कैंडल पावर, सीपी का मतलब कैंडल पावर इनटू सॉलिड एंगल। ये होगा आपका ल्यूमेन, एक ल्यूमेन हो गया। अब आपको यदि ये फॉर्मूला नहीं मिले तो क्या मिल सकता है, ल्यूमेन बराबर, देखो ल्यूमेन बराबर सीपी इंटू ओमेगा, क्योंकि सॉलिड एंगल को ओमेगा से दर्शाते हैं। ये फॉर्मूला भी आपको मिल सकता है। यहाँ पे आपको लिखवाऊंगा ओमेगा के बारे में, ओमेगा क्या है, ओमेगा का मान कितना वो लिखवाऊंगा आप लोगों को, लेकिन ल्यूमेन का आपको ये फॉर्मूला मिल सकता है। चलो यहाँ सॉलिड एंगल की बात कर लेते हैं। सॉलिड एंगल क्या है, अगली परिभाषा लिखेंगे सॉलिड एंगल की।
अब ये परिभाषा किसके लिखेंगे, सॉलिड एंगल के लिखने वाले हैं। यहाँ पे लिखेंगे सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल की देख लेते हैं, इसको क्या कहते हैं, इसको कहेंगे हिंदी में ठोस कोण। किससे दर्शाएंगे, इसकी इकाई क्या होगी, कैसे कोण बनता है ये, ठीक है। अब देखो सॉलिड एंगल दिखाता हूँ। जैसे ये कोई प्रकाश स्रोत है, ये किसी वर्त से ले लेते हैं, ऐसे मान लो किसी एक गोलाकार ले लेते हैं, गोलाकार के जैसे ये लिया मैंने, एक गोलाकार लिया, ये गोलाकार ले लिया। सॉलिड एंगल किसे कहते हैं, उसकी परिभाषा देखो, ये गोलाकार, एक गोल आकार का लिया आपका, इसका ये अर्धव्यास है, इसके यहाँ पे अर्धव्यास में कोई प्रकाश स्रोत रखेंगे, इसके अर्धव्यास में कोई प्रकाश स्रोत रखेंगे, बस इसके अंदर रखेंगे अर्धव्यास में। अब यहाँ से इधर प्रकाश जाएगा, मान लीजिए प्रकाश गया और इधर प्रकाश गया, बोलो गया कि नहीं गया, इतनी दूर में प्रकाश निकला कि यहाँ से प्रकाश निकलेगा और वो बिखरेगा, बिखरे आगे तक जाएगा। तो ये अर्धव्यास में आ गया, यहाँ पे ये अर्धव्यास का आ गया यहाँ पे। चलो यहाँ बात कर लेता हूँ, इतनी दूर में प्रकाश गिरा, तो ये जो कोण बना है ये इसको कहेंगे सॉलिड एंगल, इसको कहेंगे सॉलिड एंगल। और ये होगी त्रिज्या होगी, आर होगी, ये इसका क्षेत्रफल होगा, कितनी दूर कितने क्षेत्रफल में प्रकाश गया है। अब ये क्षेत्रफल जब मैंने गोलाकार का ये प्रकाश में गया तो इधर भी जा सकता है, तो अर्ध गोलाकार में इसका प्रकाश गया है, पूरे में तो नहीं गया, इधर से इसका प्रकाश गया है, तो ये तो होगा सॉलिड एंगल। ये यहाँ से जो कोण बना है ये क्या होगा, सॉलिड एंगल है, सॉलिड एंगल है, ठोस कोण है ये। तो इसकी परिभाषा क्या लिख सकते हैं, एक यूनिट अर्धव्यास के मध्य, एक यूनिट अर्धव्यास के, यहाँ अर्धव्यास है लिख लो, इसके सेम टू सेम मैंने लिखा है अर्धव्यास के मध्य, अर्धव्यास नहीं है, अर्धव्यास के मध्य में कोई प्रकाश स्रोत रखा जाए। ये क्या है, प्रकाश स्रोत है, ये क्या है, प्रकाश स्रोत है। एक यूनिट अर्धव्यास के मध्य प्रकाश स्रोत रखा जाए तो एक यूनिट एक मीटर, ये 1 मीटर स्क्वायर क्षेत्र में, या क्या 1 मीटर स्क्वायर है, ये कितना क्षेत्रफल रहेगा, 1 मीटर, पूरे में नहीं जाएगा, 1 मीटर स्क्वायर क्षेत्र में। देखिए 1 यूनिट क्षेत्रफल पर पड़ने वाला प्रकाश, 1 यूनिट क्षेत्रफल पर पड़ने वाला कोण सॉलिड कोण कहलाता है। एक, समझ गए। तो इसकी परिभाषा क्या लिखेंगे, एक यूनिट अर्धव्यास के मध्य में प्रकाश स्रोत रखा जाए, ठीक है, तो वो 1 यूनिट क्षेत्रफल पर पड़ने वाला कोण सॉलिड कोण कहलाता है। समझ गए आपको। ये यहाँ से जो कोण बनेगा, 1 मीटर क्षेत्रफल पर जितना प्रकाश आएगा, यहाँ पे 1 मीटर क्षेत्रफल की बात कर रहा हूँ, 1 यूनिट का मतलब एक क्षेत्रफल की बात करता हूँ। अब इधर जाएगा तो इधर की बात कर लेंगे, ये बात कर लेंगे, इधर जाएगा तो इधर की बात कर लेंगे, इधर जाएगा तो इधर की बात कर लेंगे, इधर जाएगा तो इधर की बात कर लेंगे, इधर जाएगा ये किधर भी। तो ये जो कोण बना है, ये इन 1 मीटर क्षेत्रफल, ये होगा सॉलिड कोण। अब सॉलिड कोण का मान कितना देखो, यहाँ से लिख लो, सॉलिड कोण को ओमेगा से दर्शाते हैं। ये क्या है, ओमेगा है, सॉलिड कोण को ओमेगा से दर्शाते हैं। एक बात आ गई, इसकी इकाई स्टेरेडियन होती है। यूनिट क्या होती है इसकी, यूनिट स्टेरेडियन होती है। सॉलिड कोण की यूनिट स्टेरेडियन होती है। एक स्टेरेडियन का मान कितना होता है, अर्थात एक ओमेगा का मान कितना, आप लोग जानते हो एक ओमेगा, तो उसकी बात करता हूं। देखो यहां लिखेंगे यूनिट सॉलिड कोण, यूनिट सॉलिड एंगल, इकाई ठोस कोण की बात करते हैं, ठीक है। अब कितने का आपने इस यहां से पूरे इसकी बात करें तो क्या गोलाकार का क्षेत्रफल होगा, गोलाकार क्षेत्रफल। इसका जो फॉर्मूला लिखेंगे, क्या लिखेंगे, यहां से गोलाकार क्षेत्रफल, ये गोलाकार क्षेत्रफल, इसमें किसका भाग देंगे, इस अर्धव्यास के बात है, गोले का अर्धव्यास का भाग दे देंगे। तो लिख लो गोले का अर्धव्यास। अब आप लोगों को पता है इस गोलाकार का क्षेत्रफल, यहां लिखेंगे एक यूनिट सॉलिड कोण, एक सॉलिड कोण की बात करें, सॉलिड एंगल की बात करें या ठोस कोण की बात करें, तो गोलाकार का क्षेत्रफल पाई आर, ये लिखेंगे 4 पाई आर स्क्वायर, और गोले का अर्धव्यास का क्षेत्रफल आर स्क्वायर, तो आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट गया, और ये क्या बच गया, ओमेगा। इसको ओमेगा से दर्शाते हैं, ओमेगा बराबर बच गया 4 पाई। तो सॉलिड कोण का मान कितना होगा, 4 पाई हो चुका है, 4 पाई हो चुका है। याद रखना, सॉलिड कोण का मान कितना होगा, 4 पाई हो चुका है। तो ओमेगा का मान कितना होता है, 4 पाई, 4 पाई होता है। 1 पाई का मान कितना है, 180 डिग्री, पाई का मान 180 डिग्री होता है।
समझ गए। पाई का मान 180 डिग्री होता है, तो इसका मान कह सकते हैं कि 1 ल्यूमेन बराबर कितना होता है, 4 पाई भी हो सकता है। 1 ल्यूमेन का मान 4, क्योंकि 1 ल्यूमेन कैंडल पावर अपॉन स्टेरेडियन था, तो यहाँ हो सकता है कि उस ल्यूमेन का मान भी 4 पाई हो सकता है, या फिर सॉलिड कोण का मान कितना होता है, 4 पाई के बराबर होता है। तो 4 पाई आने के बाद इसको क्या लिख सकते हैं, क्या कह सकते हैं, क्योंकि ये छोटी छोटी चीज़ आपको बहुत परेशान करती है आप लोगों को। बल्ब के बारे में सब याद कर लेंगे, इनकैंडेसेंट लैंप कितने प्रकार के होते हैं, गैस ब्रेल लैंप कितने प्रकार के हैं, गैस डिस्चार्ज लैंप कितने प्रकार के हैं, इसकी वर्किंग प्रिंसिपल सब याद कर लेंगे। ये चीज़ें हैं, ये चीज़ें ये आपको बहुत काफ़ी परेशान करती है और आपके कन्फ्यूज वाली होती हैं, जो आपको एग्जाम में एक मतलब कि आपका आंसर गलत होने की संभावना रहती है, इसलिए आपको बारीकी से समझा रहा हूँ। तो ये जो ओमेगा का मान 4 पाई आया है, इसके बारे में क्या लिख सकते हैं, नोट लगा के एक बात लिख लो यहाँ पे कि एक कैंडल पावर स्रोत द्वारा कुल फ्लक्स 4 पाई ल्यूमेन के बराबर होता है। कुल फ्लक्स एक लिख लो, इसकी प्रकाश नोट लगा के एक बात और लिखो यहाँ पे, बहुत शानदार बात है जो आपको एग्जाम में काम आने वाली है। क्या लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं कि एक कैंडल पावर स्रोत द्वारा, एक कैंडल पावर स्रोत द्वारा, कैंडल पावर किसकी इकाई थी, ल्यूमिनस फ्लक्स की थी, तो इसके कह सकते हैं एक ल्यूमिनस फ्लक्स स्रोत द्वारा, कि एक ल्यूमिनस फ्लक्स इसी प्रकाश से जितना स्रोत निकलता है उसकी बात करते हैं। तो एक कैंडल पावर, एक सीपी लिख दूं कोष्टक में अपने शॉर्ट में, एक कैंडल पावर प्रकाश स्रोत द्वारा, प्रकाश स्रोत की बात करता हूं, एक कैंडल पावर प्रकाश स्रोत द्वारा उत्पन्न फ्लक्स, स्रोत द्वारा उत्पन्न फ्लक्स की बात करता हूं, 4 पाई ल्यूमेन के बराबर होता है, 4 पाई ल्यूमेन के बराबर होता है। क्यों होता है, क्योंकि ल्यूमिनस फ्लक्स को फाई से दर्शाया, और फाई बराबर क्या था आप लोगों को पता है, सीपी इंटू ओमेगा था, और ओमेगा का मान 4 पाई है, तो कैंडल पावर हो गया अपना आप ही, हो गया नहीं, तो 4 पाई ल्यूमेन के बराबर होता है, ये याद रखना बात। चलो अब एक चीज़ और आ गई आप लोगों को, यहाँ दिखाता हूँ, आप लोगों ने देखा था ना, यहाँ आपके सामने एक नाम आया था थोड़ी देर पहले, एक मानक मोमबत्ती द्वारा, एक मानक मोमबत्ती का सॉलिड एंगल की परिभाषा थी कि एक मानक मोमबत्ती द्वारा प्रकाश स्रोत से उत्सर्जित कुल प्रकाश की मात्रा थी। तो मानक मोमबत्ती किसे कहते हैं, स्टैंडर्ड मोमबत्ती, स्टैंडर्ड कैंडल किसे कहते हैं, उसकी भी आपके सामने काफ़ी बार प्रश्न आ सकते हैं। तो चलो यहाँ तक समझ में आ गया, लिख लेना यहाँ पे कि ये आपको जो फॉर्मूले मैंने आपको लिखवाए, और भी फॉर्मूले बहुत चाहेंगे आपको लिखवाऊंगा आप लोगों को मैं। अब लिखेंगे स्टैंडर्ड कैंडल, मानक मोमबत्ती की बात करता हूँ, मानक मोमबत्ती, स्टैंडर्ड कैंडल, स्टैंडर्ड कैंडल की बात करता हूं। देखो अब ऐसे मोमबत्ती तो आप रोज देखते हैं, मार्केट से लेके आते हैं, किसी दुकान से लेके आते हैं, उसको जलाते हैं, तो क्या वो स्टैंडर्ड है, क्या वो एक मतलब कि एक मानक है, ऐसा नहीं है। तो मानक मोमबत्ती किसको कहेंगे, जो मोमबत्ती मार्केट से लेके आते हैं, जो और एक और देखना मानक, अब ये प्रकाश देखा आप लोगों ने, जैसे कोई बल्ब प्रकाश दे रखा है, एलईडी प्रकाश दे रही है, तो उस प्रकाश की तुलना किससे की आप, तुलना भी तो किसी से करेंगे कि ये प्रकाश 2 ल्यूमेन प्रति वाट दे रहा है ये बल्ब, तो 2 ल्यूमेन को कहाँ से आप लोगों ने स्टैंडर्ड माना कि ये 2 ल्यूमेन है, स्टैंडर्ड माना, वो भी तो होगा ना, तो उसको भी आप निर्धारित करेंगे कि इसको स्टैंडर्ड यहाँ से माना गया है, इसके आधार मानकर इसका 2 ल्यूमेन रखा गया है, वो भी आपको बताने वाला हूँ इसमें, ठीक है। तो स्टैंडर्ड मोमबत्ती किसे कहेंगे कि 7.776, कहने का मतलब 7.776 ग्राम प्रति घंटे की दर से जलने वाली मोमबत्ती स्टैंडर्ड मोमबत्ती कहलाती है, और इसका जितना प्रकाश होगा उसको स्टैंडर्ड माना गया है, समझना मेरी बात को, इससे जितना प्रकाश होगा उसको स्टैंडर्ड माना गया है, और जितनी भी प्रकाश की मैंने बनावटी स्रोत की बात की वो स्टैंडर्ड मोमबत्ती से बात की है मैंने अब तक की, समझ गए। तो इसकी स्टैंडर्ड मोमबत्ती की परिभाषा क्या लिख सकते हैं कि 7.776 लिख लो, 7.776 ग्राम प्रति घंटे की दर से जलने वाली मोमबत्ती स्टैंडर्ड मोमबत्ती कहलाती है, और इसका चलो बात कर यहाँ लिख लो, इसकी स्टैंडर्ड मोमबत्ती कहलाती है। अब देखो इतनी मोमबत्ती तो कोई होगी नहीं,
अपन 100 ग्राम की मोमबत्ती मैंने 5 रुपए की कैंडल लेके आते स्टैंड वाली, लगभग 100 ग्राम की मिल जाएगी आपको। 200 ग्राम कितने में? 1 घंटे में पार हो जाएगी। यहाँ 7 ग्राम जलेगी, वही स्टैंडर्ड होगी। मतलब कि अपने को स्टैंडर्ड मोमबत्ती मिलने वाली नहीं है, मार्केट से स्टैंडर्ड मोमबत्ती नहीं मिलती है। स्टैंडर्ड मोमबत्ती किसको मानेंगे? 7.776 7.776 ग्राम जो 1 घंटे में जलेगी, वही मोमबत्ती स्टैंडर्ड कहलाएगी। ठीक है ना। और इसकी जो पावर की ताकत होगी वही कैंडल पावर कहलाती है। वही कैंडल पावर की, उसी के प्रकाश को आधार मानते हुए सबका एल्यूमिनियम प्रति वाट किया जाता है। समझ गए आपको? अब मैं आपको दिखाता हूं, ये तो मोइस्टर ना, वो कैंडल पावर की परिभाषा लिखवाता हूं आपको। किसकी? कैंडल पावर की। कि कैंडल पावर की मोमबत्ती की ताकत कितनी है, मोमबत्ती में प्रकाश की ताकत कितनी है, इसको कहें कैंडल पावर। तो मैंने आपको थोड़ा बताया ल्यूमिनस फ्लक्स की इकाई क्या थी? कैंडल पावर थी। आपको बताई थी मैंने कैंडल पावर, बताए थे ना। इसको सीपी कहते हैं कोष्टक में, शॉर्टकट में सीपी, कैंडल पावर। मैंने आपको शुरू से पहले परिभाषा बताई थी कि ल्यूमिनस फ्लक्स की इकाई क्या है। ल्यूमिनस फ्लक्स की इकाई कैंडल पावर या ल्यूमेन होती है, आपको बताया था मैंने। तो यहाँ देखेंगे कैंडल पावर क्या होती है। अब इसको क्या, इसकी परिभाषा क्या लिखे? एक निश्चित स्रोत द्वारा, एक प्रकाश स्रोत द्वारा, क्या लिखेंगे? एक प्रकाश स्रोत द्वारा एक निश्चित दिशा में प्रकाश निकालने की क्षमता होती है। किसी मोमबत्ती की बात करेंगे, मोमबत्ती बात करता हूँ, चलो मोमबत्ती कर लेता हूँ। मोमबत्ती मान लो या कोई प्रकाश स्रोत है, या मैं कोई प्रकाश स्रोत के बाद किसी प्रकाश स्रोत द्वारा, किसी प्रकाश स्रोत द्वारा कोई भी प्रकाश से बल्ब होगा, मोमबत्ती होगी, दीपक होगा, दिया होगा, जो भी होगा, एक निश्चित दिशा में, एक निश्चित दिशा में बात करें, एक निश्चित दिशा में प्रकाश निकालने की क्षमता होती है। किसी प्रकाश स्रोत द्वारा एक निश्चित दिशा में प्रकाश निकालने की क्षमता होती है। ये होती है कैंडल पावर। कोई प्रकार एक निश्चित दिशा में, जैसे कोई प्रकाश रही मोमबत्ती जलाई, ये इस दिशा में कितना प्रकाश निकालेगी, उसकी क्षमता कितनी है। प्रकाश निकालने की क्षमता, उसका कितना प्रकाश, एक सॉलिड एंगल में कितना प्रकाश निकालेगी। सॉलिड एंगल की बात करेंगे, जैसे ये मोमबत्ती ली आप लोगों ने, ये मोमबत्ती ली, ठीक है ना, और ये मोमबत्ती ली आप लोगों ने, और ये मोमबत्ती आ गई। मोमबत्ती को आप लोगों ने जलाया। अब इस दिशा की बात करें, जैसे ये इसका जो समतल क्षेत्र है, यहाँ से प्रकाश गिरेगा, तो प्रकाश कहाँ जाएगा? ऐसे जाएगा प्रकाश, देखो, ठीक है ना। प्रकाश कैसे जाएगा? ये ऐसे जाएगा प्रकाश, ऐसे प्रकाश जाएगा। तो ये क्या? सॉलिड एंगल हुआ। मैंने आपको, तो ये सॉलिड एंगल होता है। अब ये उसका क्षेत्रफल हुआ कितने? 1 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल में, और ये सॉलिड एंगल हो गया। तो इसकी परिभाषा क्या लिख सकते हैं कैंडल पावर में, कि इस दिशा में कितना प्रकाश निकाला इसने, उसकी इसकी क्षमता है, वो प्रकाश की क्षमता है, उसको कहेंगे कैंडल। जो आपको मैंने परिभाषा ली उसको कहेंगे कैंडल पावर। या कह सकते हैं एक निश्चित दिशा में, एक यूनिट कोण में ल्यूमेन की संख्या होती है। परिभाषा दूसरी लिख लो इसकी, लिखना चाहो, एक निश्चित दिशा में, ये निश्चित दिशा ये है इस साइड में, एक निश्चित दिशा में एक सॉलिड कोण, एक निश्चित, जैसे ये दिशा ले ली, ये ले ली, ये कोई भी दिशा पर ले सकते हैं। निश्चित दिशा में एक सॉलिड कोण में ल्यूमेन की संख्या होती है। कितना ल्यूमेन यहाँ पे गया है, ल्यूमेन की संख्या होती है। तो ये ल्यूमेन की संख्या आ गई, ल्यूमेन की संख्या क्या कहेंगे? कैंडल पावर कहते हैं। और यही मैंने आपको ल्यूमिनस फ्लक्स की इकाई थी, कैंडल पावर ल्यूमिनस फ्लक्स की इकाई थी। इसकी परिभाषा एक और निकल सकती है कि एक निश्चित दिशा में एक सॉलिड एंगल में ल्यूमेन की संख्या होगी, वह कैंडल पावर कहलाएगी। ठीक है। अब इसको सीपी से दर्शाते हैं, सीपी से दर्शाते हैं, सीपी का कैंडल पावर से दर्शाते हैं। अब इसकी इकाई की बात की जाए, इकाई की बात की जाए, सीपी का मतलब कि एक, यहाँ कितना ल्यूमेन है? 1 ल्यूमेन है। कितना ल्यूमेन है? 1 ल्यूमेन। कितने में? 1 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल में। कितने में? एक सॉलिड एंगल में। ये तो होगी सीपी कि एक सॉलिड निश्चित दिशा में सॉलिड एंगल में 1 ल्यूमेन, ठीक है ना, 1 ल्यूमेन रहेगा, तो आपको सॉलिड एंगल कहेंगे। ये क्या है? ये आपका सॉलिड एंगल, या क्या ओमेगा था, आप लोगों को पता, सॉलिड एंगल को ओमेगा से दर्शाते, इसकी इकाई स्टेरेडियन होती है। कितने में? एक सॉलिड एंगल में 1 ल्यूमेन प्रति वाट। देखना, एक कैंडल पावर की, किस कैंडल पावर की? एक सॉलिड एंगल में, ये एंगल है, एक सॉलिड एंगल में 1 ल्यूमेन प्रति वाट। इससे 1 ल्यूमेन प्रति वाट निकलेगा, उसको कहेंगे कैंडल पावर। तो एक सीपी के बराबर क्या लिख सकते हैं? एक कैंडल पावर बराबर क्या लिख सकते हैं? समझ रहे आपको मैं? 1 ल्यूमेन, 1 ल्यूमेन कितने में? 1 ओमेगा में, एक सॉलिड एंगल में। समझ रहे? 1 ल्यूमेन किस में आया? सॉलिड एंगल में, इसको कहेंगे कैंडल पावर। याद रखना बात,
चलो आगे की दिखाता हूँ, आगे और प्रोसेस क्या होते हैं देखो इसके बारे में। जैसे आ गया इस ओमेगा का मान आपको ध्यान है, थोड़ी देर पहले लिखा था ओमेगा बराबर 4 पाई होता है, अभी लिखा था, तो ये भी आपके सामने आ सके। एक सीपी का फॉर्मूला क्या रहेगा, एक कैंडल पावर का फॉर्मूला ये रहेगा। फिर लिख सकते हैं सीपी में, एक सीपी में कैंडल पावर बराबर 1 ल्यूमेन अपॉन 4 पाई। इसका मतलब समझ गया आप लोगों की 4 पाई लिखा है, एक सॉलिड एंगल लिखा है, या फिर सॉलिड एंगल की इकाई क्या होती है, स्टेरेडियन होती है। तो यह लिख सकते हैं एक कैंडल पावर बराबर 1 ल्यूमेन अपॉन स्टेरेडियन, 1 ल्यूमेन प्रति स्टेरेडियन, एक ल्यूमेन प्रति 4 पाई, 1 ल्यूमेन प्रति ओमेगा, मतलब एक ल्यूमेन की बात करें। ये आपका सीपी का फॉर्मूला है। किसका, सीपी का मतलब कैंडल पावर का फॉर्मूला है। अब यदि बल्ब की बात की जाए, अपने साधारण बल्ब की बात की जाए, जैसे आप लोगों ने, आपको पढ़ाऊंगा, सब बातें आपके सामने आएंगी। एक बल्ब की क्षमता किस में होती है, ल्यूमेन प्रति वाट में। एलईडी भी लिखा मिलेगा ल्यूमेन प्रति वाट, एक किसी सेफल पे लिखा मिलेगा ल्यूमेन प्रति वाट, सोडियम वेपर लैंप पे मिलेगा ल्यूमेन प्रति वाट, मरकरी वेपर लैंप पर मिलेगा ल्यूमेन प्रति वाट। तो आपसे ये पूछ लिया जाए कि 1 वाट में या 1 कैंडल पावर में कितने वाट होते हैं। ये भी आपसे काफ़ी बार पूछा जा सकता है कि 1 कैंडल पावर में कितने वाट होते हैं। चलो इसकी परिभाषा लिखाता हूँ आप लोगों को मैं, लिख लो। 1 कैंडल पावर में वाट की संख्या, 1 कैंडल पावर में वाट होते हैं, 1 कैंडल पावर की 1 ओमेगा में कितने वाट। मान आपको बताते हैं जैसे ये प्रकाश स्रोत है, यहाँ से सॉलिड एंगल निकला यहाँ से, और ये आएगा 1 ल्यूमेन, ठीक है ना, और ये आपका सॉलिड एंगल आ गया। इसमें कितनी वाट का प्रकाश होगा। यदि अपन वाट की बात की जाए कितने वाट का होगा, तो यहाँ लिख लो 1 ल्यूमेन प्रति बराबर 0.021 वाट होता है। पूछा जा सकता है आप लोगों से कि 1 कैंडल पावर में कितने वाट होते हैं, 0.0201 वाट होते हैं। ये बल्ब की क्षमता होती है, बल्ब पे यही मिलेगा, बल्ब की क्षमता होती है। याद करना बात, बल्ब की इकाई होती है किसकी, ये जो ल्यूमेन प्रति वाट नहीं है, ये बल्ब की इकाई होती है, या इसकी क्षमता होती है, इकाई मान लेते हैं। बल्ब की इकाई होती है कैंडल पावर में या फिर ल्यूमेन प्रति वाट में, समझ गए। तो 1 कैंडल पावर में कितने वाट होंगे, और ये कैंडल पावर क्या है, ल्यूमेन है, आप लोगों को पता है ल्यूमेन, तो ल्यूमेन प्रति वाट हो गया। 1 ल्यूमेन में कितने वाट होते हैं, ये ल्यूमेन प्रति वाट हो गया, समझ गए। अब बात करता हूँ इल्यूमिनस या इल्यूमिनेशन की बात करता हूँ, इल्यूमिनस या इल्यूमिनेशन की बात करता हूँ, जिसके प्रदीप्ति या प्रदीपन की बात करता हूँ, प्रदीप्ति की बात करता हूँ, प्रदीपन, दोनों की बात करता हूँ। किसकी बात करेंगे, प्रदीपन, इल्यूमिनेशन, किसकी, इल्यूमिनेशन की बात करूं, ये क्या है। अब देखो इल्यूमिनेशन या इल्यूमिनेशन की बात करेंगे, दोनों की बात, प्रदीप्ति या प्रदीपन, इसको कहेंगे प्रदीपन, प्रदीप्ति की परिभाषा दूंगा। अब प्रदीपन क्या है, एक क्रिया है। प्रदीपन क्या है, एक क्रिया है। किसकी क्रिया, किसी प्रकाशित तल पर प्रकाश पड़ने की क्रिया होती है। पूछा जाए प्रदीपन किसे कहेंगे, प्रदीप्ति अलग है और प्रदीपन अलग, दोनों मिलते जुलते शब्द हैं और दोनों को लगभग 90% एक ही बात है। तो इसकी प्रदीपन की परिभाषा क्या लिखें कि ये किसी प्रकाशित तल पर, जैसे ये यहाँ पे प्रकाश पड़ा, प्रकाश स्रोत से प्रकाश यहाँ पे आया, तो प्रकाश स्रोत से प्रकाश यहाँ पे पड़ा, यहाँ से तो ऊपर से अंदर से प्रकाश स्रोत ये है, यहाँ प्रकाश गिर रहा है, तो ये जो क्रिया हुई, प्रकाश पड़ने की क्रिया हुई, इसको क्या कहेंगे, ये प्रदीपन है। और जो प्रकाश आ रहा है उसको क्या कहेंगे, प्रदीप्ति है। समझ मेरे, जो प्रकाश है उसको प्रदीप्ति है, एक ही बात है। चलो इसकी परिभाषा लिख लो आप, किसी प्रकाशित तल, किसी प्रकाशित तल पर प्रकाश पड़ने की क्रिया होती है। क्या होगी, ये क्रिया होगी, लाइट गिरने की क्रिया होगी। अब ये भी कह सकते हैं कि कितनी दूर में प्रकाश गिरा, तो ये तो निर्धारित तो होना पड़ेगा, आपको निर्धारित मानना पड़ेगा कि वो प्रकाश कितना हुआ, ल्यूमेन की संख्या हुई। आप लोग जानते हैं कि सॉलिड एंगल की बात करें, कई क्षेत्रफल की बात करेंगे, जैसे मैंने यहाँ ये को फर्स्ट ले लिया, सपोज करना, और यहाँ इसका क्षेत्रफल कितना है, इकाई क्षेत्रफल है, ये इकाई क्षेत्रफल है, इकाई मतलब एक क्षेत्रफल, 1 मीटर स्क्वायर का क्षेत्रफल है। यहाँ से जो प्रकाश गिरा, ये प्रकाश होता है, यहाँ से जो प्रकाश गिरा, ये तो आपका सॉलिड एंगल हो गया, ये प्रकाश गिरा यहाँ पे,
तो ये जो प्रकाश यहाँ से जो प्रकाश नीचे आया, ये तो थी क्रिया, कितना प्रकाश आया उसकी बात करता हूँ यहाँ पे मैं। तो इसकी परिभाषा क्या लिख सकते हैं, प्रदीप्ति की परिभाषा लिखो, प्रदीप्ति, इसको कहेंगे इल्यूमिनस, इल्यूमिनस कह सकते हैं, प्रदीप्ति कह सकते हैं, प्रदीपने की। इसकी परिभाषा लिख सकते हैं यहाँ पे कि किसी इकाई क्षेत्रफल तल पर पड़ रहे ल्यूमेन की संख्या को, ल्यूमिनस की संख्या को, ल्यूमिनस की संख्या की, ल्यूमिनस की मतलब की प्रदीप्ति पुंज की, ल्यूमिनस ये प्रदीप्ति पुंज, कितना प्रकाश गिर रहा है उसको कहेंगे प्रदीप्ति। कितना प्रकाश इसकी इकाई क्षेत्रफल पर आया है इस प्रकाश स्रोत से, यहाँ से सॉलिड एंगल बनाकर, और इस इकाई क्षेत्रफल जितना प्रकाश आया है उसको कहेंगे। तो इसकी परिभाषा क्या लिख सकते हैं, लिखो परिभाषा, किसी इकाई क्षेत्रफल तल पर, किसी इकाई क्षेत्रफल तल पर पड़ रहे ल्यूमिनस की संख्या, ल्यूमिनस की संख्या प्रदीप्ति कहलाती है या प्रदीपन कहलाती है। चलो नहीं समझ में आता, एक बात और तो इसके एक निष्कर्ष और निकलता है। प्रकाशित तल के इकाई क्षेत्रफल पर, प्रकाशित तल ये है, इकाई क्षेत्रफल पर चेंज करो, प्रकाशित तल के इकाई क्षेत्रफल पर तल के लंबवत से ऊपर से आ रहा लंबवत दिशा में पड़ने वाला प्रकाश इल्यूमिनेशन कहलाता है। वही बात बराबर फिर घूम के आ गई कि यहाँ से प्रकाश गिरेगा, प्रकाशित तल पर आएगा, लंबवत गिरेगा, उसको कहेंगे प्रदीप्ति, ये प्रदीप्ति है, और ये क्रिया हुई गिरने की उसको इल्यूमिनेशन कहते हैं, उसको प्रदीपन कहते हैं। तो दूसरी परिभाषा लिख सकते हैं, प्रदीपन या प्रकाशित, या लिखो प्रकाशित तल के इकाई क्षेत्रफल पर तल के लंबवत पड़ने वाले प्रकाश की मात्रा को प्रदीप्ति कहते हैं, प्रदीप्ति कहते हैं। इसको ई से दर्शाते हैं, किससे, ई से दर्शाते हैं, इसको ई से दर्शाते हैं। ई की बात आएगी यहाँ पे, इस ई आएगा यहाँ पे, समझ गए बात को। अब ई का मतलब समझ गए आप लोग कि ल्यूमिनस फ्लक्स यहाँ पे आया, ये क्या है, ल्यूमिनस फ्लक्स, यहाँ से जो प्रकाश आया, प्रकाश की कुल मात्रा यहाँ पे जो किरणें पड़ी उसको कहेंगे ल्यूमिनस फ्लक्स फाई या एफ। आया कि नहीं आया, यहाँ आया, कितने में, एक मीटर स्क्वायर पर आया, एक निश्चित एरिया में आया। तो कह सकते हैं, इसकी परिभाषा लिख सकते हैं, ई बराबर फाई अपॉन ए, ये एरिया है, ई बराबर ये आया, ई है जो फ्लक्स इसके ऊपर आया है, इसको कहेंगे फाई बराबर, या एफ अपॉन ए भी कह सकते हैं इसको, ई बराबर एफ अपॉन ए, क्योंकि फाई या एफ दोनों बात है। या क्या कहेंगे, एफ को, फाई को ल्यूमिनस फ्लक्स, ल्यूमिनस की संख्या, ल्यूमिन की संख्या या ल्यूमिनस फ्लक्स एक ही बात है, और ये अपॉन क्षेत्रफल, प्रकाशित तल का क्षेत्रफल, प्रकाशित तल का क्षेत्रफल होता है। ये हो गया आपका, समझ गया आपको। और अब देखो इसकी इकाई क्या थी, ल्यूमिनस फ्लक्स की इकाई ल्यूमेन थी, समझना मेरी बात को। इसकी इकाई क्या है, इसकी इकाई ल्यूमेन है, और इसकी इकाई क्या है, मीटर स्क्वायर है। तो ये भी आपको मिल सकता है, ई बराबर क्या मिल सकता है, ई बराबर आपको ये भी मिल सकता है, ई बराबर ल्यूमेन अपॉन मीटर स्क्वायर। ये क्या है, आपको होगा सर ल्यूमेन ही है, इल्यूमिनेशन ही है, प्रदीपन ही कहलाती है। इसकी इकाई क्या रहेगी, इसकी इकाई मैं आपको, इसकी इकाई लक्स होती है, इसकी इकाई लक्स होती है, याद रखना। काफ़ी बार परीक्षा में पूछे गए ये चीज़, तो प्रदीप्ति की इकाई क्या होती है या फिर इल्यूमिनेशन की इकाई क्या होती है, लक्स होती है, समझना। इसकी इकाई क्या रहेगी, लक्स, और एक लक्स बराबर ये क्या है, लक्स है, लक्स बराबर ल्यूमेन और अपॉन मीटर स्क्वायर, क्योंकि मीटर स्क्वायर प्रकाशीय तल पे क्षेत्रफल पड़ा है। तो ये हो गया आपका प्रदीप्ति इकाई की लक्स होती है। आपकी बार काफ़ी बार परीक्षा में पूछा गया है, लक्स नहीं होगी तो क्या होगी, ल्यूमेन प्रति मीटर स्क्वायर। याद करना, लक्स नहीं मिले तो क्या लिख सकते हैं, प्रदीप्ति की इकाई या प्रदीपन की इकाई ल्यूमेन प्रति मीटर स्क्वायर लिख सकते हैं। इस लक्स की जगह है क्या लिखेंगे, ल्यूमेन प्रति मीटर स्क्वायर, ये लक्स की इकाई होती है या फिर इल्यूमिनेशन की इकाई होती है। एक लक्स बराबर ये हो सकता है, लक्स का फॉर्मूला क्या, एक लक्स बराबर क्या लिखेंगे, ल्यूमेन प्रति मीटर स्क्वायर लिख सकते हैं। अब देखो कुछ एक अलग इकाई और लिखाता हूँ आपको, कुछ अन्य यूनिट भी होती है इल्यूमिनेशन की जो काफ़ी बार आपसे परीक्षा में पूछी गई हैं, और यही चीज़ें आपके सामने क्या रहेंगी, आपको परेशानी महसूस करने वाली होती हैं। तो यहाँ परेशानी महसूस करनी है, यहाँ बारीकी से पढ़ेंगे, पॉइंट टू पॉइंट पढ़ेंगे। समझ में नहीं आया तो मेरे को बताने के सर हमें समझ में नहीं आया, फिर दोबारा आपको समझा सकता हूँ
ठीक है। इसकी छोटी इकाई भी होती है, छोटी, ये मीटर में देखो, ये क्या है मीटर में, याद रखना ये क्या है मीटर में है। अब यदि सेंटीमीटर में कर दिया जाए तो इसको क्या कहेंगे, मिलीफोट कह सकते हैं। सेंटीमीटर में 1 ल्यूमेन, मीटर में किया तो लक्स हुआ। मैं आपको फिर दोबारा समझाता हूं, देखो यहां पे समझना। देखो लक्स कब हुआ, लक्स ल्यूमेन अपॉन मीटर स्क्वायर लक्स हुआ। और यदि मिलीफोट कर दिया जाए, मिलीफोट कर दिया जाए तो क्या कहेंगे, ल्यूमेन तो होगा ही होगा, लेकिन यहां सेंटीमीटर स्क्वायर कर देंगे तो ये तो हुआ लक्स बराबर ल्यूमेन प्रति मीटर स्क्वायर, और मिलीफोट बराबर ल्यूमेन प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर। याद रखना, मिलियन, यहां मिली क्या होगा, फेसेंट, और इसको फुट में कर दिया जाए तो क्या कहेंगे, फुट कैंडल, फुट कैंडल कह सकते हैं। इसकी इकाई है ये, किसकी इकाई, इसकी इकाई की बात कर रहा हूँ। बड़ी इकाई तो ये थी, इससे छोटी इकाई है, इससे छोटी इकाई आ गई। फुट कैंडल क्या है, तो इसको फुट में कर देंगे, इसको ल्यूमेन अपॉन फुट स्क्वायर होगा। ये आपका हो गया, क्योंकि यहाँ पे एरिया जो उतने लिया, आप लोगों ने एरिया सेंटीमीटर में लिया तो लक्स, एरिया मीटर में लिया तो लक्स, एरिया सेंटीमीटर में लिया तो मिलीफोट, एरिया फुट में लिया तो फुट कैंडल। मतलब आपकी मर्जी है कैसे आप एरिया को ले रहे हो, ये आपकी मर्जी पर रखिए। तो यहाँ लिख सकते हैं ल्यूमेन को, मैंने आपको तो शॉर्टकट में लिखेंगे, इसको क्या लिखेंगे, ल्यूमेन को LM मीटर स्क्वायर है। एक तो ये हो गया, इसको कहेंगे LM सेंटीमीटर स्क्वायर, LM प्रति फुट स्क्वायर। ये आपकी मर्जी है। ये होगा लक्स के बराबर, ये मिलीफोट के बराबर, ये फुट कैंडल के बराबर। ये किसकी इकाई है, प्रदीपन की इकाई। समझ में आया। चलो और आपको बताता हूं, देखो यहां फुट कैंडल के बराबर एक चीज और लिख सकते हैं, फुट कैंडल के बराबर एक कैंडल पावर लिख सकते हैं। देखो फुट कैंडल में एक चीज और आ गई, यहां 1 CP, आपको सर ये हमें आया नहीं, 1 CP बराबर फुट स्क्वायर। फुट कैंडल बराबर क्या लिखेंगे, फुट कैंडल बराबर 1 CP, CP का मतलब कैंडल पावर, और ये लिखेंगे फुट स्क्वायर। ये भी आ सकता है आपके सामने, यहां इसके बराबर ये बचे, क्यों, ल्यूमेन और CP। मैं आपको ल्यूमिनस फ्लक्स की इकाई क्या थी, ल्यूमेन थी, और कैंडल पावर थी। यहाँ कैंडल पावर नाम भी आ सकता है इसकी जगह, मैंने आपको दिखाया नहीं है, कैंडल पावर भी आ सकता है। मर्जी आपके, दोनों का एक इकाई एक ही है। या फिर ये कह सकते हैं 1 फुट बराबर कितने, एक की बात करें, 1 फुट बराबर 10 की घात 4 ल्यूमेन होता है। ये भी देखो 10 की घात 4 ल्यूमेन होता है। समझ गए। चलो ये बात की बात है, चलो आगे दिखाता हूं ल्यूमिनस इंटेंसिटी क्या होती है। ल्यूमिनस इंटेंसिटी क्या होती है उसकी बात कर लेता हूं। प्रदीप्ति तीव्रता, इसको कहेंगे प्रदीप्ति तीव्रता। प्रदीप्ति तीव्रता कैसे कहते हैं, या ल्यूमिनस इंटेंसिटी। इसकी बात करता हूं, ल्यूमिनस इंटेंसिटी की बात करता हूं। प्रदीप्ति तीव्रता किसे कहते हैं, तीव्रता का मतलब आप समझोगे। देखो तीव्रता क्या होती है, वही उस एक निश्चित सॉलिड एंगल की बात करूंगा, इस एक निश्चित कोण की बात करूंगा। किसी प्रकाश स्रोत द्वारा किसी निश्चित दिशा में इकाई ठोस कोण में उत्सर्जित होने वाला ल्यूमिनस फ्लक्स, ये इंटेंसिटी, कितना ल्यूमिनस फ्लक्स उत्सर्जित हुआ है किसी प्रकाश स्रोत द्वारा। ये क्या है, प्रकाश स्रोत, समझना, प्रकाश स्रोत द्वारा किसी निश्चित दिशा में, माना ये दिशा पकड़ी है, किसी प्रकाश स्रोत द्वारा किसी निश्चित दिशा में इकाई ठोस कोण, ये ठोस कोण क्या है, ये ठोस कोण है, सॉलिड एंगल है, ठोस कोण, समझ गए, में उत्सर्जित होने वाला ल्यूमिनस फ्लक्स, ये ल्यूमिनस फ्लक्स है। इस ल्यूमिनस फ्लक्स जो उत्सर्जित हुआ है उसको कहेंगे, ये तो था कितना हुआ, उसको वो कितना गिरा, वर्ग मीटर में कितना गिरा, वर्ग मीटर में कितना गिरा प्रदीपन होगी, लेकिन यहाँ इससे कितना निकला, सॉलिड एंगल में कितना ल्यूमिनस फ्लक्स निकला है, ल्यूमिनस फ्लक्स हुआ है, उसको कहेंगे इंटेंसिटी। इसकी तीव्रता है, किसकी तीव्रता है, प्रकाश की तीव्रता होती है। तो उसकी परिभाषा क्या लिख सकते हैं इंटेंसिटी की, कि किसी
प्रकाश स्रोत द्वारा लिखना, किसी प्रकाश स्रोत द्वारा किसी दिशा में, किसी भी दिशा में, ये दिशा ले लो, ये ले लो, कोई भी दिशा ले लो, मतलब एक दिशा लेके बताइए कि नीचे प्रकाश आ गया फर्श पे, उसकी बात कर रहा हूँ। किसी प्रकाश स्रोत द्वारा किसी दिशा में एक निश्चित इकाई ठोस कोण में उत्सर्जित होने वाला ल्यूमिनस फ्लक्स ल्यूमिनस इंटेंसिटी कहलाता है। इसकी इकाई, इसको आई से दर्शाते हैं, इसको आई से दर्शाते हैं। इसकी इकाई, अब देखो दो चीजें हैं। इस सॉलिड एंगल की इकाई क्या थी? स्टेरेडियन थी। स्टेरेडियन में कितना आया? ये ल्यूमिनस फ्लक्स आया, तो इसकी इकाई लिख सकते हैं, ठीक है ना। इसकी इकाई क्या थी? स्टेरेडियन थी, और इसकी इकाई ल्यूमेन थी। इसकी इकाई ल्यूमिनस फ्लक्स की इकाई क्या थी? लक्स थी। तो ल्यूमिनस फ्लक्स की इकाई क्या थी? एक तो कैंडल पावर थी, मैंने आपको बताया था। यहाँ जो ल्यूमिनस फ्लक्स आया है, ये फ्लक्स आया, इसकी इकाई क्या थी? एक तो कैंडल पावर थी और एक क्या थी? ल्यूमेन थी। तो ल्यूमेन किस में आया? स्टेरेडियन में आया। तो आई बराबर क्या लिख सकते हैं? ल्यूमेन अपॉन स्टेरेडियन, या फिर लिख सकते हैं आई बराबर ल्यूमेन लिख लो, ल्यूमेन का एल एम, और अपॉन स्टेरेडियन क्या है? ओमेगा है, यह ओमेगा आ सकता है। ये भी एक इसकी इकाई हो सकती है। या फिर इसकी इकाई ल्यूमेन की जगह लिख दूं कि आई बराबर क्या लिख सकते? आई बराबर आपको पता है ल्यूमेन की जगह क्या है? कैंडल पावर भी हो सकता है, कैंडल पावर अपॉन ओमेगा हो सकता है, मर्जी आपकी है। कैंडल पावर बराबर ओमेगा हो सकता है, ये ओमेगा हुआ है, क्योंकि ल्यूमेन भी एक कैंडल पावर के बराबर ही होता है, दोनों एक ही होते हैं। क्योंकि ल्यूमिनस फ्लक्स की इकाई मैंने आपको दो बताई थी, एक तो कैंडल पावर बताई थी और एक ये अपना ल्यूमेन बताई थी। ये दोस्तों कुछ इस प्रकाश से संबंधित कुछ परिभाषाएं थी आप लोगों के सामने, जो कि एग्जाम में लगभग इनके बारे में क्वेश्चन पूछे गए हैं। ये तो था आप लोगों का इंट्रोडक्शन इस चैप्टर का। कुछ परिचय था, कुछ परिभाषाएं थी, कुछ स्पेशल बातें थी, आपको समझ में आएंगी, और समझ में नहीं आई तो दोबारा देख के समझना, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इजी वे में मत छोड़ देने को, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन लगभग आप देखो इस चैप्टर से क्वेश्चन पक्का आ सकता है यहाँ से। और लक्स वाला क्वेश्चन तो मैं कई बार देख चुका हूँ। इल्यूमिनेशन की इकाई क्या होती है? लक्स होती है। इल्यूमिनेशन की इकाई क्या होती है? लक्स होती है। लक्स से छोटी इकाई क्या होती है? सेंटीमीटर लेंगे तो मिली फुट हो जाएगी, उससे छोटे कर लेंगे तो फुट कैंडल हो जाएगी। याद करना बात। इसकी इकाई क्या होती है? कैसे? इसके कुछ फॉर्मूले आएंगे, लैम्बर्ट कोजा का नियम भी आएगा, नियम भी दिखाऊंगा आप लोगों को। लेकिन आपको इंट्रोडक्शन में इतना था। कल से शुरू करेंगे लैंपों के बारे में, कितने लैंप होते हैं, कौन कौन से प्रकार के होते हैं, कैसे उनका अध्ययन करेंगे। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना था। थैंक यू, धन्यवाद।